नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। देखिए, अभी बिहार के शिक्षा विभाग से एक बहुत बड़ी खबर लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। इससे पहले कि बड़ी खबर आपको बताएं, आज नया साल है। सुबह से तमाम सभी लोग, पूरे देश के लोग बधाई दे रहे हैं, एक दूसरे के नए साल की शुभकामना मना रहे हैं। तो आप सभी जो भी शिक्षक वृंद हैं, जो भी इंटेलेक्चुअल वर्ग है, जो भी मेरे दर्शक हैं, लिसनर, सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रवीण मिश्रा बुलबुल को आप टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से सुनते हैं। सबको, सब लोग सुनिए, प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। चलिए, धन्यवाद। शुरू करते हैं बिना देर किए। आज शिक्षा विभाग की जो खबर आ रही है, बता दें कि बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं उनको लगातार सरकार प्रोन्नति के पत्र जारी कर रही है। तमाम जिलों से प्रोन्नति का पत्र जारी किया जा रहा है, लेकिन इसमें जो कुछ पीछे का खेल चल रहा है, उस खेल का आज खुलासा करेंगे। देखिए, जितने भी साथी थे जो यहाँ काम करते थे, 20 साल, 18 साल, 15 साल जो साथ रहे और काम किए, उन सभी साथियों ने थोड़ी सी भूल कर दी और मामूली परीक्षा में जो शामिल हो गए, उनको सरकार ने जो उनका ज्वाइनिंग डेट बदल दिया, उसी रजिस्टर में, जिस रजिस्टर में वे पहले से हाजिरी बनाते थे, 18 साल से, 15 साल से, 20 साल से जो हाजिरी बनाते आ रहे थे, उसी में सरकार ने कहा कि 1/1/2025 से पुनः योगदान कर लीजिए। तो उस पुनः योगदान करने के बाद भी नियोजित शिक्षकों के साथ साथ रहकर, नियोजित शिक्षकों के कंधे पर जो पुराने ज्वाइनिंग का लाभ लेने की जो खेल चल रही है, इसका खुलासा करते हुए बड़ा ही आश्चर्य से यह बात कहना पड़ रहा है कि जिनका ज्वाइनिंग 1/1/2025 को हो गया, जिनका ज्वाइनिंग 1 मार्च 2025 को हो गया या उसके बाद की ज्वाइनिंग हो गई, वे लोग भी लाभ लेना चाहते हैं 3 से 1/7/2006 से, 5 से 10 से, वो भी लाभ लेना चाहते हैं। चलिए, जो मामूली परीक्षा हुई और अंग्रेजी में एक्सक्लूसिव टीचर बन गए, हिंदी में विशिष्ट बोलते हैं या विशेष बोलते हैं, भोजपुरी क्षेत्र में भकभेलन हम लोग बोलते हैं, वे लोग जब अपना ज्वाइनिंग डेट ही बदल दिए, तो पूर्व का लाभ, यह जो लेने का काम चल रहा है, सरकार से जबरन जो दोहन का काम चल रहा है, कि दूसरी शादी भी कर लिए, बुढ़ौती में दूसरे आदमी से शादी भी कर लिए, और पहले जो शादी किए थे जिसको छोड़कर आ गए, उसके जर जमीन, उसका सारा लाभ भी ले रहे हैं, लेने के चक्कर में पड़े हैं। और कुछ इनके जो दलाल टाइप के जो नेता हैं, वो दलालवा सब अपना वाहवाही करने के लिए जो बातें सामने आ रही हैं कि कौन गप्पू सप्पू है, उसके गैंग के कुछ दलाल सक्रिय हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं नियोजित, और ये गप्पू सप्पू जो उस गैंग सक्रिय है, ये गप्पू सप्पू गैंग के दलालों के द्वारा जो मामूली परीक्षा पास किए हैं और 1/1/25, 1/3/2025
को जो ज्वाइन किए हैं, मामूली परीक्षा देकर जो भगवेलन बन गए, उन नए शिक्षकों को भी पुरानी नौकरी का जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, जैसे प्रोन्नति का लाभ, एक 2025 को ज्वाइन किए तो विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो है इसमें लिखा हुआ है, एकदम तेज तर्रार पढ़े लिखे टैलेंटेड जो IAS अफसर के पाठक जी ने इसको बनवाया, उसमें खुलेआम लिखा हुआ है कि ज्वाइनिंग डेट के 8 साल बाद प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। ज्वाइनिंग डेट बदल गई उसी रजिस्टर में 1/1/2025। अब उससे अभी तो प्रोबेशन पीरियड 27 तक चलेगा, 1/1/27 तक प्रोबेशन पीरियड रहेगा। तो इस पीरियड में ठीक है कि पे प्रोटेक्शन का लाभ आपको जितना मिला था उतना सरकार ने कहा था कि पाठक ने भी नियमावली बनाई, विशिष्ट शिक्षक नियमावली, तो उसमें दिया गया था कि भाई चलो जितना मिला था उतना मिलेगा, तो पे प्रोटेक्शन हुआ। लेकिन अब प्रोन्नति का लाभ जो पुराना 3 में, 5 में, 7 में ज्वाइन किया है, 10 में ज्वाइन किया है, उसको जब 1/1/25 को नया ज्वाइनिंग डेट हो गई, पहले गाय को और भैंस को, पहले कैडर मानिए नियोजन इकाई का कैडर था, नियोजित कैडर था, पंचायत स्तर का कैडर था। 1/1/25 को जब मामूली परीक्षा पास करके आए तो स्टेट कैडर हो गया। तो जब स्टेट कैडर हो गया तो इस स्टेट कैडर में पहले गाय थे, अब हो गए भैंस, कैडर बदल गया, तो गिनती गणना कैसे एक कर दीजिएगा। ये जो मामूली परीक्षा देकर और जैसे ही स्टेट कैडर बने, इन लोगों का स्थिति यह है कि ये अब स्टेट में कभी भी कहीं भी भेजे जा सकते हैं। एक ठो मैसेज ही शिक्षा पोर्टल पर आएगा और इनका ट्रांसफ़र। कल का एक वाक्य मुझे याद आ रहा है, मैं बताना चाहूँगा कि धरना प्रदर्शन चल रहा था नियोजित शिक्षकों का, प्रोन्नति की मांग चल रही थी, EPF शुरू से ज्वाइनिंग के डेट से देने की बात चल रही थी। जो खांटी बचे हुए नियोजित शिक्षक आज भी हैं, जो 3 के, 5 के, 7 के, 10 के, 12 के बहाल हैं, 15 के बहाल हैं, और जिनको 2015 में ग्रेड पे वेतनमान मिला, जो राज्यकर्मी का दर्जा निकाय के राज्यकर्मी बने, उनका खांटी नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति और ज्वाइनिंग डेट से EPF के लाभ का मामला चल रहा था। अभी तभी गप्पू सप्पू के कुछ दलाल, बातचीत हो रहा था DPO से, DO से, और गप्पू सप्पू के कुछ दलाल उसमें घुसेड़ दिए अपनी बातें, विशिष्ट की बातें। जब वो ज्वाइनिंग कर लिए 1/1/25 को, तो गप्पू सप्पू के दलाल पीछे लगे हुए हैं एकदम से, सर इनको भी प्रोन्नति का लाभ दिया जाए। सर मुंह पे नहीं बोल रहे हैं, ये गप्पू सप्पू के जितने दलाल हैं इनसे बच के रहने की जरूरत है। ये इनका एक आदमी विशिष्ट शिक्षक नियमावली में कोई भी ऐसा नहीं है कि जाकर धरना स्थल पर सामने एकदम मुंह करके बैठेगा, नहीं, पीछे छुप कर बैठेगा। नियोजित शिक्षक जहां है उसके पीछे छुप कर बैठेगा। लेकिन गप्पू सप्पू के जो दलाल हैं, यह फायदा लेने में आगे लगाए हुए हैं अपने, क्योंकि नियमावली में तो ये सामने आ नहीं सकते। इनको बिना देर किए बर्खास्त करने का, इन पर FIR करने का तत्काल आदेश DO DPO दे सकते हैं। स्पष्टीकरण तो ऐसे निकल रहा है जैसे भूजा छीटा जा रहा हो, वैसे स्पष्टीकरण निकल रहा है। जाड़ा में दिखाई दे दिए स्पष्टीकरण, बाहर निकल गए स्पष्टीकरण, किसी से बात कर दिए स्पष्टीकरण, DPO ऑफिस में आ गए, किस समय से आए हैं स्पष्टीकरण। मतलब भूजा जैसे छिटा जा रहा है वैसे इन लोगों को स्पष्टीकरण हो रहा है। लेकिन जो नियोजित शिक्षक हैं उनको स्पष्टीकरण, उन पर FIR करने के लिए पंचायत नियोजन इकाई मालिक है, वहाँ अनुशंसा कर सकते हैं, वहाँ जाकर गिड़गिड़ाना पड़ेगा, चिट्ठी लिखकर लेटर भेजना पड़ेगा कि अनुशंसा करते हैं कि कृपया प्लीज नियोजन इकाई इस नियोजित शिक्षक के खिलाफ आप थोड़ा स्पष्टीकरण मांग दीजिए। एक वाक्य हुआ
जो आपको समझ में आ जाएगा कि नियोजित और विशिष्ट, चाहे TRE1 TRE2 या प्रधान शिक्षक होने का क्या फायदा है और क्या नुकसान है, वह छोटा सा उदाहरण बयां कर रहा है। बता दें कि वह जो उदाहरण है उसको जान के आपको आश्चर्य हो जाएगी। DPO ऑफिस में बातचीत चल रहा था, नियोजित शिक्षकों से प्रोन्नति को लेकर प्रोन्नति के पत्र जारी करने के लिए बातचीत हो रहा था। तभी पीछे से एक विशिष्ट शिक्षक आ गए बेचारे। DPO साहब को लगे कहने गए, भगभेलन ज्यादा तुम बोलेगा, हम तुम्हारे नियोक्ता हैं, नियुक्ति पदाधिकारी हम हैं, स्टेट कैडर में हो, तुमको 3 जिला पार करूंगा, अभी लेटर बनाऊंगा, तुम 3 जिला पार होगा, जल्दी भागो। भागना पड़ा। नियोजित शिक्षकों से बैठ के बातचीत हुई, प्रोन्नति की बातें हुई कि आप लोगों के नियमावली 2020 के नियमावली में आपको प्रोन्नति है, मिलेगा, कालबद्ध प्रोन्नति मिलेगा, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति मिलेगा। यह भी बात हुई कि आप लोग हाई कोर्ट से, माननीय उच्च न्यायालय से जीते हुए लोग हैं, तो कोई आप लोगों को काट नहीं सकता, अकट्य है, नियमावली 2020 में है, तो आपको यह लाभ मिलेगा। प्रोन्नति क्यों नहीं मिलेगा, हम लोग पत्र जारी कर रहे हैं। DO DPO खुद बोले कि पत्र जारी हो रहा है 2025। DO DPO का कहना है, तमाम जिलों से जो बातें आ रही हैं कि 2025 जो खांटी बच जाएंगे नियोजित शिक्षक और बचे हुए हैं, उनके स्वर्णिम काल का समय है। 1 से 2 महीने में जो खांटी नियोजित बचे हुए हैं शिक्षक हैं, जो रह गए हैं, उनको प्रोन्नति का पत्र निकल रहा है। यह प्रोन्नति का पत्र अर्जी फर्जी नहीं है, इस बार प्रोन्नति होना है, नहीं तो अवमानना सरकार के ऊपर अवमानना हुआ है। और कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने अवमानना दर्ज करते हुए 90 दिन का टाइम दिया था, जिसमें चूंकि बीच में चुनाव पड़ गया इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन देना पड़ेगा। यह बात कहते हुए नजर आ रहे हैं सारे DO DPO। कहने का मतलब यह है, एक तरफ EPF का फायदा ज्वाइनिंग डेट से जिस दिन मिलेगा, सोचिए मूल वेतन पर जो महंगाई भत्ता है उसको जोड़कर ज्वाइनिंग डेट के हिसाब से जब मिलेगा तो कितना EPF कटेगा आपका। और 15% EPF, 15,000 पर 12% EPF जो होता है वह आपको कट रहा है ज्वाइनिंग डेट से, जिस दिन कटौती होगा और सरकार जमा करेगी। सोचिए कितना लाभ होने वाला है। तमाम नियोजित शिक्षकों को लाभ ही लाभ है। कहने का अर्थ यह है कि बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं, माता रानी चाहेंगी तो जनवरी से फरवरी तक इनके भाग्य की पोटली खुलने वाली है। नए साल में बहुत फायदे होने वाले हैं। तो बिहार के जो नियोजित खांटी 24 कैरेट बचे हुए हैं, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपने अपने अस्मिता को बचा के रखा। आप मामूली परीक्षा के ठप्पा से बच गए। देखिए, बरगला कर कुछ लाभ ले लिया जाए, अपू गप्पू जो ले रहे हैं वह सारा लाभ उस दिन समझ में आएगा जिस दिन नियमावली का पर संज्ञान लेगी सरकार, और जब कोर्ट जाएगी सरकार और अपू गप्पू जब पैसा वापस कराएंगे। अभी तो खूब चंदा लेके अपू गप्पू अपना मालोमाल खा रहे हैं, लेकिन दिखा जो रहे हैं वह समझ में तब आएगा। चलिए, बिहार के सभी नियोजित शिक्षक ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर कीजिए ताकि अपू गप्पू से बचकर सब लोग रहें और अपनी लड़ाई नियोजित लड़ने में सक्षम है। धरना प्रदर्शन स्वतंत्र हैं, किसी भी प्रकार का FIR स्पष्टीकरण करने में कोई पदाधिकारी इनसे दोहन नहीं कर सकता। इन बातों को लेकर सारे नियोजित शिक्षकों को जगाइए और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा विशेष कुछ लेकर आते हैं।